वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। क्या प्रश्न है? वरीयाने सते प्रश्नः। भागवत का प्रारंभ हुआ शब्द से होता है। किस शब्द से होता है? हुआ। अच्छा, रामचरितमानस का जानते हैं किस शब्द से प्रारंभ होता है? रामचरितमानस का प्रारंभ किस शब्द से होता है? वर्णानामार्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भागवत का प्रारंभ भी हुआ शब्द से, रामचरितमानस का भी प्रारंभ हुआ शब्द से, और रामचरितमानस का विश्राम किस शब्द पर हुआ? दह्यंत नो मानवा। विश्राम भी हुआ शब्द पर हुआ। हमारे यहाँ संस्कृत में एक ग्रंथ चलता है रघुवंश महाकाव्य। नाम सुना आपने? रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्यम का भी प्रारंभ हुआ शब्द से ही होता है। वागर्था विवशं पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्यये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ शब्द से, विश्राम हुआ शब्द पर, भागवत का प्रारंभ हुआ शब्द से, रघुवंश महाकाव्यम का भी प्रारंभ हुआ शब्द से। सज्जनों, क्यों? ये हुआ ब्रह्म का बीज है। हुआ शब्द मानो अमृत का बीज है। कितना सुंदर प्रश्न किया। मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव भगवान कहते हैं वरीयाने स्ते प्रश्ना। परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। वरीयाने माने श्रेष्ठ। वरेण्यम शब्द सुना है आप लोगों ने? वरेण्यम तत्सवितुर, तत्सवितुर वरेण्यम, गायत्री मंत्र में आता है ना। वरेण्यम शब्द सुना है। वरेण्यम माने श्रेष्ठ, वरीयाने माने श्रेष्ठ। सुखदेव भगवान ने कहा राजर्षि परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। और ये तुमने केवल अपने स्वार्थ का प्रश्न नहीं किया है। लोकहितम नृप, ये लोकहित का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि परीक्षित, मरने वाले तुम अकेले नहीं हो, मरने वाला ये पूरा संसार है। ये लोकहित का प्रश्न है, लोकहितकारी प्रश्न है। ये तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा है। तुम्हारे प्रश्न में देखिए, मृत्यु की सैया पर एकदम लटके हैं, मृत्यु की सैया पर। लेकिन मृत्यु के सैया पर लेटे हुए परीक्षित के प्रश्न में भी स्वार्थ की दुर्गंध नहीं है सज्जनों, बल्कि परमार्थ की सुगंध है। लोकहितकारी प्रश्न है। सब मरने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहां जितने लोग बैठे हैं, प्रायः सभी लोग कभी संत के पास, किसी महात्मा के पास, अपने गुरु के पास सब लोग जाते हैं। कहते हैं महाराज जी बड़ा कष्ट है, कोई उपाय बताओ, इस समय बड़े संकट में हूं। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं कि उन लोगों ने अपने गुरु के पास जाकर के कहा हो महाराज जी हमारा क्षेत्र बड़ा संकट में है, कोई उपाय बताओ? किसी ने कहा हाँ हमारा गांव इस समय बड़ा संकट में है, कोई उपाय बताइए महाराज जी। हमारा जिला, हमारा देश इस समय बड़े संकट से गुजर रहा है, कोई उपाय बताओ? कोई पूछता है? अपने संकट की बात जरूर पूछते हैं, महाराज जी हम बड़े संकट में हैं। तो ये परीक्षित का प्रश्न स्वार्थ की दुर्गंध नहीं है इसमें परमार्थ की सुगंध है। मृत्यु सैया पर लेटे हुए परीक्षित कहते हैं मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव भगवान कहते हैं वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप
नृप शब्द का संबोधन किया। नृप, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। नृप माने राजा, नृप माने राजा, आप लोग जानते होंगे। नृप शब्द बनता है संस्कृत में निर्णीन पातीत नृपा, जो अपने प्रजा के कल्याण के लिए हर क्षण सोचता रहे, उसे कहते हैं नृप। परीक्षित हर क्षण हर पल अपने प्रजा के कल्याण की बात ही सोचते हैं। जब वो राजा सोचनीय होता है सज्जनों, जिस राजा के भीतर अपने प्रजा के कल्याण के लिए भाव ना हो। गोस्वामी जी ने लिखा है, सोचे नृपत जो नीत न जाना, जय न प्रिय प्रजा प्राण समाना। वो राजा सोचने होता है जिस राजा को अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय ना हो। बरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोक हितम नृपो। सुखदेव भगवान ने कहा, राजर्षि, जितना श्रेष्ठ तुम्हारा प्रश्न है, इतना श्रेष्ठ मेरा उत्तर भी होगा। हाँ, ध्यान रखना, कितना श्रेष्ठ। अच्छा, उत्तर बोली बाल कृष्ण लाल की जय। अच्छा, उत्तर देने को तो हर कोई तैयार होता है, जानते कि नहीं। जिस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े लोग ना दे पा रहे हो, वो प्रश्न चौराहा पर खड़ा व्यक्ति सोचता है हमसे कोई पूछ दे उत्तर ले लो, सोचता है ना। उत्तर देने के लिए तो हर कोई तैयार है, लेकिन उत्तर प्रमाणित किसका होगा? प्रमाणित उत्तर क्या होगा? कोई पुस्तक कोई भी लिख दे, लेकिन वो प्रमाणित है ये कैसे सिद्ध होगा? भाई, उस पुस्तक को जब बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े इंजीनियर्स, बड़े प्रोफेसर्स लोग पढ़ेंगे और उसके बाद वही कहें वाह क्या पुस्तक है, क्या ग्रंथ है, क्या साहित्य है, क्या व्याकरण है, क्या शब्द प्रयोग है, तब न माना जाएगा ये पुस्तक प्रमाणित है। यहाँ एक छोटे से गांव में ये भाई साहब आपको संगीत से खुश कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं संगीतों की सभा लगे और उसके बाद गाएं और वहां संगीतक के बैठे विद्वान कहें वाह क्या सुर है, क्या स्वर है, क्या ताल है, क्या लय है, क्या कंठ है, क्या शब्द प्रयोग है, तब न माना जाएगा। किसी एक घोड़े को अकेले दौड़ा दो तो तेज नजर आएगा, लेकिन कई घोड़ों के बीच में उस घोड़े को दौड़ाओ, इसके बाद प्रथम स्थान को प्राप्त करे, तब महत्व होगा ना। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजर्षि, जैसे तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, ऐसे मेरा उत्तर श्रेष्ठ होगा। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपो। उत्तर कैसे श्रेष्ठ होगा? का प्रमाणित उत्तर होगा जब बड़े बड़े लोग अपनी मोहर लगा दें। तो इस भागवत में कैसे कैसे लोग अपनी मोहर लगा देंगे? का बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े शुद्धात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी, जो जिनको अपने जीवन में आत्म तत्व का बोध हो गया है, ऐसे लोग भी इस भागवत में अपनी मोहर लगा देंगे। आत्मवित सम्मतः, उनकी सम्मति है इस भागवत में। आत्मवित सम्मतः, बड़े बड़े आत्मज्ञों का बोध जिसको हो गया हो, ऐसी लोग भागवत जी को अपनी सम्मति देते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजर्षि सुनो, बड़े बड़े लोगों की सम्मति तो मिल गई, और एक और विशेषता रहेगी जो ग्रंथ हम आपको सुनाएंगे, उसकी एक विशेषता और रहेगी। का क्या? का श्रोतव्य, श्रोतव्यादिशुयापरा। श्रोतव्य माने संसार में जितने ग्रंथ सुनने वाले होंगे उनमें सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत होगा। श्रोतव्य। अच्छा, भागवत के अलावा और भी 17 पुराण है ना, और भी 17 पुराण है। कितने लोगों ने कथा कराई? किसी ने नहीं कराई ना।
तो इससे ये सिद्ध हो गया कि श्रोतव्य संसार में इस धर्म उन सब में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परीक्षित ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य। भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करें? श्रोतव्य, भगवान की कथा सुने। कहा प्रतिदिन कहाँ सुने? तो कहा कहीं सुनने वाली जगह ना मिले तो कीर्तव्य, दूसरे को सुनावे। कहा प्रतिदिन किसको सुनावे? कोई सुनने वाला ना मिले तो कहा स्मर्तव्य, भगवान के लीलाओं का स्मरण करो। और सुनो परीक्षित, टेंशन मत करो। 7 दिन में यदि मरने का तुमको साप मिला है तो 6 दिन की गारंटी भी महात्मा ने ली है ना। 7 दिन में यदि मरने का श्राप उस महात्मा ने दिया है तो 6 दिन की गारंटी भी ली है। एक राजा हुए खड़वांग, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। तो देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने गए थे। महाराज खड़वांग ने देवताओं से पूछा, आप लोग बता दो मेरी आयु शेष कितनी बची है। तो देवताओं ने कहा कि आप पृथ्वी पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में मृत्यु हो जाएगी। महाराज खड़वांग ने तुरंत अपना मुकुट उतारा, अपने सेवकों को दिया, पुत्र को राजगादी पर बिठा देना, राज्याभिषेक कर देना, और तुरंत भगवान के चरणों में ध्यान लगाया और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। मुहूर्तात् सर्वोत्सृज्या गतवान भयम हरि, गतवान अभयम हरिम। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, एक क्षण में खड़वांग ने भगवान के भक्ति को, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया, तो तुम्हारे पास 6 दिन तो बहुत हैं, चिंता मत करो। आपने एक कथा सुनी होगी। एक बार 2 महात्मा गए भगवान की प्राप्ति के लिए। देवर्षि नारद मिल गए। महात्माओं ने देवर्षि नारद से पूछा, आप भगवान से जानकारी लेकर के बताओ कि हमें भगवान के दर्शन कितने दिन में होंगे। तो देवर्षि नारद ने कहा ठीक है। फिर 2 मिनट बाद प्रकट होकर के देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान ने कहा है कि इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं, वो दोनों महात्मा इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान ने कहा है कि इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक तपस्या करोगे तब भगवान मिलेंगे। अब एक व्यक्ति तो, एक महात्मा अपना घुंघरू उंगरू बहाया चला आया और दूसरा वहीं झूम करके नाचने लगा। हृदय में पुलकावली छा गई, शरीर रोमांच कंटकित हो गया, नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी। क्या प्रभु ने कहा है मिलेंगे? और ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10 मिनट बीता, नारायण प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जो प्रसाद आए वहीं इकट्ठा करिए भैया जी, जो प्रसाद आए वहीं इकट्ठा करिए, फिर एक बार में चढ़ा दीजिएगा। जब भजन हो तब चढ़ा दीजिए या फिर भजन के समय चढ़ा दीजिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। महत्व समय का नहीं है सज्जनों कि भगवान इतने दिन में मिलेंगे। महत्व इस विषय का है कि 10,000 वर्ष वाली भक्ति यदि हमारे हृदय में एक क्षण में प्रकट हो जाए तो भगवान एक क्षण में मिल जाएंगे। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, कुछ नियम है प्राप्ति के, पहले श्रवण कर लो। ध्यान पूर्वक श्रवण करना सज्जनों। जितासनः, पहले हम आसन जीते। पहले हम आसन जीते। अच्छा सत्यता बताना, हम अपने जीवन में आसन जीत पाए क्या? एक आसन पर 2-3 घंटे भी बैठ सकते हैं? सत्यता से नहीं बैठ सकते ना। जितासनः। सुखदेव भगवान कहते हैं राजर्षि परीक्षित, पहले आसन जीतो।
देखिए ये नियम है कि इस आसन पर बैठ करके पूजा करोगे तो क्या मिलेगा। हम आज ही आपको बता रहे थे कि आप एक आसन मंगवा लेना, सुबह बताए थे ना पूजन के लिए, याद है आपको? सुबह जब पूजन हो रहा था आपको हम बताए थे। कोई बात नहीं, नहीं मंगाए तो कोई बात नहीं। किस आसन पर बैठ करके पूजन करोगे तो क्या मिलेगा, इसका नियम है। व्यसने सुदरिद्रता, कपड़े पर बैठ करके पूजन करो 10 दिन भिखारी ना हो जाओ तो बताना। शिला पर बैठ करके पूजन करो, पत्थर के आसन पर रोग ना हो जाए तो बताना। कंबल पर बैठ करके, ऊनी कंबल पर बैठ करके पूजन करो, कार्य ना सिद्ध हो जाए तो बताना। इसका नियम है। सुखदेव भगवान ने कहा राजर्षि पहले अपना आसन जीतो, कमलासन में बैठ करके कुशासन लगा करके और भगवान का ध्यान करो। जितासना और जित श्वासो, फिर श्वास जीतो। श्वास माने प्राणायाम करो। जित संगो, इसके बाद संग जीतो। संग माने अच्छे लोगों का संग करो। बड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा आप लोग। जितासन जित श्वासो जित संग, संग जीतो। संग माने अच्छे लोगों का संग करो। मैं उस कथा के विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता दूं कि आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे माँ कैकेयी प्रभु राम से कितना प्रेम करती थी। माँ कैकेयी प्रभु राम से जितना प्रेम करती थी इतना माँ कौशल्या नहीं करती थी। ये रामचरितमानस पढ़ेंगे तो पाएंगे। माँ कैकेयी ब्रह्मा से कहती